नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित होने वाली है, जिसमें अपन राजस्थान का जो अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो अफवाह तंत्र में अपन ने अरब सागरीय अफवाह तंत्र की जो नदियां आती है उसके बारे में चर्चा कर ली दोस्तों। और जो आज का जो अपना वीडियो होने वाला है, अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं उसके बारे में दोस्तों। अंतः प्रवाह की अपन ने घग्गर नदी के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज की जो वीडियो होने वाली है, दूसरी जो अफवाह तंत्र की नदी है वो अपनी कांतली नदी होने वाली है। ठीक है, कांतली नदी दूसरा अफवाह तंत्र की अपने अंतः प्रवाह की दूसरी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से होने वाला है। और इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सिखर और झुंझुनू में दोस्तों यह अपनी कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये कांतली नदी अफवाह क्षेत्र में मतलब कि जो इसका कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है, ये तोरावटी के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? सीकर और झुंझुनू में। ठीक है, सीकर की जो खंडेला पहाड़ियाँ, यहाँ से अपनी कांतली नदी निकलती हैं। उसके बाद वो झुंझुनू है, उसको दो भागों में बांटती है दोस्तों। ठीक है, झुंझुनू को दो भागों में बांटकर ये अपने चूरू और झुंझुनू की जो सीमा है वहाँ पर जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कांतली नदी राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी है, वो भी अपने राजस्थान में प्रवाह होती है दोस्तों, लेकिन राजस्थान में उसकी लंबाई इतनी नहीं है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अंतः प्रवाही लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? अपनी 100 किलोमीटर की लंबाई किसकी है दोस्तों? कांतली नदी की होने वाली है। ठीक है, इसके किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई दोस्तों, कांतली नदी के किनारे। एक तो सुनारी सभ्यता, जो कि खेतड़ी के अंतर्गत आता है दोस्तों। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंतर्गत है दोस्तों। खेजड़ी, ये अपनी सुनारी सभ्यता कहाँ पे दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत है। इसके अलावा गणेसर सभ्यता, जो कि नेम का थाना शिखर के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ मतलब यहाँ ये जो कांतली नदी है, इसके किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई दोस्तों। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? अपने खंडेला की पहाड़ियाँ, जो कि शिखर के अंतर्गत है। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई, जो कि नीम का थाना शिखर के अंतर्गत पास है दोस्तों। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों अपने ताम्र जो सभ्यता है उसकी जननी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ताम्र सभ्यता की जो जननी कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, सुनारी सभ्यता अपने खेतड़ी झुंझुनू में होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आगे निकल कर ये चूरू की जो सीमा है यहाँ पे जाकर विलीन हो जाती हैं। अगर तेज बारिश आती है तो चूरू के अंदर भी इसका अफवाह क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, साबी नदी दोस्तों। अगली जो अपने अंतः प्रवाह की जो नदी होने वाली है वो कौन सी नदी हो जाएगी? साबी नदी। साबी से याद रखना सेवर की पहाड़ियाँ। ठीक है, से याद रखना सेवर की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पे होने वाली है? जयपुर के अंतर्गत है दोस्तों। इसका अफवाह क्षेत्र है वो अपने जयपुर से निकलकर अलवर से होते हुए दोस्तों, जो हरियाणा का जो गुड़गांव है वहाँ पर जाकर इनके जो गुड़गांव का जो मैदान है उनमें जाकर विलीन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। और इसका अफवाह क्षेत्र है जयपुर से बहती हुई अलवर से निकलकर गुड़गांव जो मैदान है हरियाणा के अंतर्गत, वहाँ पर जाकर विलीन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा दोस्तों, ये अपने जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहाँ से अपने साबी नदी निकलती है और उसके बाद अलवर से बहती हुई कहाँ पे चली जाती है दोस्तों? गुड़गांव का जो मैदानी भाग है वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पे विलीन हो जाती है। गुड़गांव का मैदानी भाग कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, और जो साबी नदी है दोस्तों, इसके किनारे सभ्यता कौन सी विकसित हुई दोस्तों? जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर के अंतर्गत आती है। जोधपुरा सभ्यता किसके किनारे विकसित हुई दोस्तों? साबी नदी के किनारे। और यहाँ से किस चीज़ के प्रमाण मिले दोस्तों? हाथी के दांत के जो अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? जोधपुरा सभ्यता के, जोधपुरा जो सभ्यता है वहाँ से अपने हाथी दांत के अवशेष मिले। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में, जो कि साबी नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जो चौथी नदी है अपने अंतः प्रवाह की जो चौथी नदी होने वाली है वो बाण गंगा है दोस्तों। ठीक है, बाण गंगा को अपन अंतः प्रवाह की चौथी नदी के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बाण गंगा का जो उद्गम है वो अपने जयपुर के अंतर्गत जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो कि मत्स्य प्रदेश का जो राजधानी थी दोस्तों बैराट या फिर विराटनगर, तो उसकी जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वहाँ से बाण गंगा नदी निकलती है। ठीक है, बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से।
और इसका अफवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये जयपुर में बहती है दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से निकलकर, उसके बाद दौसा से बहती हुई दोस्तों यहाँ पे अपने भरतपुर के अंतर्गत जाकर दोस्तों ये क्या करती है, जो इसके द्वारा जो अवसाद लेकर जाती है उसमें ही ये समाहित हो जाती है। मतलब कि जो उद्गम स्थल से जहाँ से मतलब कि ये बहती है वहाँ से जो अवसाद इसके साथ जाते हैं वहाँ पे आगे जाकर उन अवसादों में ही विलीन हो जाती है दोस्तों भरतपुर में। ठीक है, पहले ये नदी मतलब कि यमुना नदी में शामिल होती थी, लेकिन अब ये मतलब कि अपने राजस्थान में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, बाणगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो अपने एक तो सूरी, सवान, पलासन और गोमती नाला, जो गोमती नाला, पलासन है और सवान और सूरी, ये 4-5 नदियाँ हैं दोस्तों जो कि अपने बाणगंगा नदी की सहायक नदियाँ होने वाली है। ठीक है, बाणगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, सूरी, सवान, पलासन, गोमती नाला। जो गोमती नाला है ये अपने बाणगंगा का सहायक नाला होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से ये अपना बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से अपनी ये नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत दोस्तों अपने ये बैराट की पहाड़ियाँ होने वाली है। यहाँ से मतलब कि अपने ये जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम होता है। ठीक है, बाणगंगा नदी उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से, आगे चलकर एक रामगढ़ बांध बनाया गया दोस्तों बाणगंगा के अंतर्गत। ठीक है, रामगढ़ बांध किस नदी पे बनाया गया दोस्तों, बाणगंगा पर, जो कि जयपुर के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। आगे दौसा में बहती हुई दोस्तों यह कहाँ पे चली जाती है, अपने भरतपुर में जो अजान बांध दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत एक अजान बांध है, वहाँ पर जाकर विलीन हो जाती है दोस्तों। विलीन तो यहाँ पे नहीं होती लेकिन आगे चलकर विलीन होती दोस्तों। ठीक है, पहले ये यमुना में मिलती थी लेकिन अब यमुना में नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि ये जो यहाँ से मतलब कि बैराट की पहाड़ियों से जो अवसाद लेकर आती है जो दोस्तों, अवसादों का मतलब कि जो कंकड़ पत्थर इसके साथ में आते थे दोस्तों, तो उसके अंदर मतलब कि ये यहाँ पर विलीन हो जाती है। ठीक है, जो कि अजान बांध जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंतर्गत है, यहाँ पर आकर विलीन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो बाणगंगा जो नदी है इसके अंतर्गत 2 बांध होने वाले हैं, एक तो रामगढ़ बांध, एक अजान बांध। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हो जाएगी, सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों ये एक तो अपनी गंभीरी नदी होने वाली। ठीक है, गंभीरी नदी अपने एक तो पांचना बांध बनाती है दोस्तों। ठीक है, पांचना बांध कहाँ पे, करौली के अंतर्गत। पांचना बांध क्यों कहा जाता है दोस्तों, इस गंभीरी नदी की जो सहायक नदियाँ वो कितनी होने वाली दोस्तों, इसके अंतर्गत 5 नदियाँ होने वाली दोस्तों। ठीक है, इसकी वजह से इस बांध को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पांचना बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसका अफवाह क्षेत्र है दोस्तों ये अपने अजान बांध के अंतर्गत पानी का प्रवाह क्षेत्र करती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जो इसके उपनाम है, उपनाम कौन कौन से होने वाले दोस्तों बाणगंगा के, तो बाणगंगा के जो उपनाम हो जाएंगे, एक तो अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसको, एक ताला नदी भी कहा जाता है और इसको एक रुंडित नदी भी कहा जाता है दोस्तों। रुंडित नदी कहने का कारण क्या है दोस्तों, जो ये मतलब कि अपने साथ अवसाद लेकर जाती हैं उसी के अंदर समाहित हो जाती है। ठीक है, अपने अवसादों में ही समाहित होना रुंडित नदी की एक विशेषता है। ठीक है, जो कि बाणगंगा का उपनाम है। इसकी सहायक नदी जो अपने मुख्य नदी के में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है जो कि अपने मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। ये अपने मतलब कि जहाँ पर विलीन होनी चाहिए वहाँ पर विलीन न होकर इसके पहले ही अवसादों में विलीन हो जाती है, उसकी वजह से इसको रुंडित नदी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो ये दर्जा इसे दोस्तों 2012 में मिला था दोस्तों। ठीक है, जो रुंडित नदी का दर्जा इसे कब मिला था दोस्तों, 2012 के अंतर्गत इसको रुंडित नदी का दर्जा मिला था दोस्तों। ठीक है, इससे पहले ये अपने यमुना नदी में मिलती थी लेकिन अब यहाँ पे पहुँच नहीं पाती, उसकी वजह से इसको रुंडित नदी का दर्जा 2012 के अंतर्गत दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसमें बांध परियोजनाएं 2 बनाई गई दोस्तों, एक तो रामगढ़ बांध जो कि अपने जयपुर के अंतर्गत है, एक अजान बांध जो कि अपने भरतपुर में दोस्तों। अजान बांध दोस्तों भरतपुर जिले में स्थित है। इससे जो जल आपूर्ति होती है तो वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को की जाती है। ठीक है, अजान बांध से दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति की जाती है। अजान बांध कौन सी नदी में बना गया, बाणगंगा नदी पर बनाया गया। ठीक है, जो कि भरतपुर में है। इस बांध में जल की कमी होने पर
इसमें मतलब कि पांचना बांध जो कि करौली में है दोस्तों, उसके द्वारा जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, इस बांध में मतलब कि जल की कमी हो जाती है, तो इसमें पांचना बांध जो कि करौली के अंतर्गत है दोस्तों, गंभीरी नदी पर बनाया गया, उसके द्वारा जल की आपूर्ति होती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें अपन ने 3 नदियों के बारे में चर्चा की दोस्तों। एक तो थी अपनी साबी नदी, एक बाणगंगा नदी, ठीक है, ये कौन सी नदी थी अपनी, कांतली नदी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।